नमस्कार। अरविंद केजरीवाल और उनके संगी साथी शराब घोटाला कांड से आरोप मुक्त क्या हुए, इंडिया गठबंधन के भीतर की चूलें हिलने लगी। अब देखिए राजनीति में कैसे उलटवासी होती है, उल्टे बांस बरेली को। सामान्य रूप से देखिए तो अरविंद केजरीवाल का आरोप मुक्त होना और इंडिया गठबंधन में हलचल, इसका कोई रिश्ता नहीं दिखता। लेकिन राजनीति में जो असामान्य है वही सामान्य है। केजरीवाल छूटे, इंडिया अलायंस के तंबू के में जो बल्लियां लगी थी वो बल्लियां हिलने लगी। केजरीवाल की आरोप मुक्त होने की इंडिया अलायंस में कांग्रेस को छोड़कर सारे दलों ने स्वागत किया है। सारे दलों ने इस बात का स्वागत किया कि चलो भाई, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल छूट गए, और अच्छे से स्वागत किया, सम्मान पूर्वक स्मरण किया केजरीवाल का। क्या धुर दक्षिण के स्टालिन हो, द्रमुक के, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ममता जी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता, सब लोगों ने खुले मन से केजरीवाल का स्वागत किया। केवल कांग्रेस मौन रही, सोनिया जी मौन रही, प्रियंका जी का कुछ दिखा नहीं, मुझे कम से कम राहुल जी का भी नहीं दिखा। हाँ, ये जरूर दिखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये जरूर कहा कि केजरीवाल को भाजपा ने अपनी ड्राई क्लीनिंग की मशीन में धोकर, पोंछकर, सुखाकर निकाला है, ताकि पंजाब और गुजरात के आगामी विधानसभा चुनावों में केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए सक्रिय हो सके। ये टिप्पणी कांग्रेस की आई। कांग्रेस ने कहा केजरीवाल बी टीम है भाजपा की, और आम आदमी पार्टी की सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े चेहरे केजरीवाल कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल जाता है सोनिया गांधी ने, मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं राहुल गांधी ने, संजय सिंह जेल जाते हैं रॉबर्ट वाड्रा ने, तो फिर भाजपा की बी टीम कौन है, अपने आप तय कर लो। ये केजरीवाल कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा केजरीवाल क्या छूटे, इंडिया अलायंस में धैतेरे की शुरू हो गई। लेकिन इसमें बड़ी चीज ये है, उल्लेखनीय चीज ये है कि कांग्रेस को छोड़कर शेष लगभग सभी दल इंडिया अलायंस के केजरीवाल के साथ खड़े दिख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा क्या इंडिया अलायंस में कांग्रेस और राहुल गांधी की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। और एक नई बात कहता हूं, ध्यान रखिएगा, क्या भारत की राजनीति में किसी तीसरे मोर्चे की आहट सुनाई दे रही है? अभी आपको दूर की कौड़ी लग सकती है मेरी बात, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ समय में आपको इस बात में सत्यता भी दिखने लगे। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि एक तीसरे मोर्चे की रचना संरचना की दिशा में अब केजरीवाल काम करेंगे छूटने के बाद। इस तीसरे मोर्चे में इंडिया अलायंस के अधिकांश घटक दल आ जाएंगे और कांग्रेस अलग थलग हो जाएगी। ममता आ जाएंगी इस तीसरे मोर्चे में, डीएमके आ जाएगा, लालू जी की पार्टी आ जाएगी, मुलायम सिंह जी की पार्टी आ जाएगी, तो फिर कांग्रेस के पास बचेगा क्या? और कोई बड़ी बात नहीं, उमर अब्दुल्ला की पार्टी भी इसी तीसरे मोर्चे में आ जाए, क्योंकि उनकी भी कांग्रेस से दिल नहीं मिलता, उनका भी। तो क्या राहुल गांधी आइसोलेट हो जाएंगे विपक्ष की पॉलिटिक्स में? बड़ा प्रश्न है। कल के घटनाक्रम से तो यही लग रहा है कि राहुल गांधी आइसोलेट हो जाएंगे। अब विपक्ष की राजनीति, अभी विपक्ष के
शिविर से सबसे बड़ा चेहरा बनकर, एक कलेक्टिव सामूहिक चेहरा बनकर राहुल गांधी ही उभरते थे और सब लोग उनके साथ भी थे। कोई उनसे उलझता भी नहीं था, कोई उनको खारिज भी नहीं कर रहा था। अदर देन मणिशंकर अय्यर, जो कह रहे थे राहुल तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ो, तो फिर ममता जी को मौका मिले या स्टालिन को या अखिलेश यादव को, इवन तेजस्वी को भी। लेकिन राहुल गांधी हटे। मणिशंकर कह रहे थे, बाकी कोई दूसरा नहीं कह रहा था। लेकिन कल के घटनाक्रम ने तस्वीर बदल दी है। अब राजनीति के अंतःपुर में बहुत कुछ घटा है कल रात तेजी से। जी हां, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस बात पर निगाह रखिए। हो सकता है तीसरे मोर्चे का जन्म आस ही पास होने वाला हो। बहुत दूर नहीं लग रहा अब तीसरे मोर्चे का जन्म काल। तब कांग्रेस के लिए संकट हो जाएगा। एक और एकजुट एनडीए होगा जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई नेता की लीडरशिप होगी राष्ट्रीय फलक पर। दूसरी ओर थर्ड फ्रंट होगा जिसमें मजबूत क्षेत्रीय दल होंगे, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आरजेडी। और तीसरी तरफ कांग्रेस या उसके साथ एक आध कोई उसका सहयोगी छोटा दल। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान में कौन रहेगा? कांग्रेस। तब कांग्रेस के लिए संकट हो जाएगा वास्तव में। और तीसरा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे सकता है प्रकारांतर से, यह भी जान लीजिए। तब हर राज्य में लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। और जैसे अभी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि केजरीवाल को इसलिए जेल से केजरीवाल को इस शराब घोटाले से इसलिए आरोप मुक्त कराया गया, वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, कराया गया, ताकि वो पंजाब और गुजरात में मजबूती के साथ चुनाव लड़े। अरे भैया, पंजाब में वो मजबूती के साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे तो क्या XYZ लोग लड़ेंगे? पंजाब में उनकी सरकार है, वो तो मजबूती से लड़ेंगी। और गुजरात में भी उनकी पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा था, तो केजरीवाल को लड़ना भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, पंजाब और गुजरात में हमारी संभावनाओं पर बर्फ डालने के लिए, पानी डालने के लिए केजरीवाल को छोड़ा गया। भाई, कांग्रेस की संभावना कहां बन रही है अभी? और अगर गुजरात कांग्रेस के लिए इतना ही जीतना सरल था तो अब तक जीत क्यों नहीं लिया कभी? जब से मोदी वहां गए थे प्रधान मुख्यमंत्री होके, तब से तो कांग्रेस का वहां कोई पूछनहार नहीं रहा। मुद्दत हो गई, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन कांग्रेस नहीं आई। पंजाब में भी दुर्दशा हो ही गई। तो ये बात भी पूरी हजम नहीं होती कि केजरीवाल को इसलिए छोड़ा गया है, इसलिए वो आरोप मुक्त करवाया गया है राजनीतिक लाभ के लिए। मुझे ये बात पूरी समझ में नहीं आती। लेकिन जिस ढंग से, मैं फिर दोहराऊं, जिस ढंग से इंडिया अलायंस के क्षेत्रीय दलों के मुखियाओं ने, सुप्रीमो ने केजरीवाल की तारीफ की है, कल उनका वेलकम किया है, वो कांग्रेस के लिए और पर्टिकुलरली विशेषतः राहुल गांधी जी के लिए खतरे की घंटी है। केजरीवाल का छूट कर आना, आरोप मुक्त होकर आना, राहुल गांधी के स्पेस को कम करता है अपोजिशन के मंच पर, पूरे देश भर में। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे पहला चैलेंज राहुल गांधी के लिए होगा। केजरीवाल और उनकी पार्टी सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाएगी तो वो राहुल गांधी की जो विपक्ष में एक मुखिया की जो एक इमेज थी ना, उस इमेज को नुकसान पहुंचाएगी। केजरीवाल उस चीज के लिए खुद लड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि थर्ड फ्रंट की आहट सुनाई दे रही है। अभी आहट धीमी है, वक्त गुजरने दीजिए, आहट भी तेज हो जाएगी, और इतनी तेज हो जाएगी कि सबके कानों को सुनाई पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कम से कम कि देश में एक नया थर्ड फ्रंट जन्म लेने वाला है। धन्यवाद।